हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जो दिसंबर माह में निर्धारित थी, वह दिसंबर माह में निर्धारित न होकर 20 जनवरी से निर्धारित है। और उसके साथ आज हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एमईडी 8। एमईडी 8 में पढ़ना क्या है? एमईडी 8 में आपको पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। एमईडी 8 में पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो समय सीमा है वह 2 घंटा होगा। अधिकतम अंक जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और प्रश्न जो है ये 3 भाग में पूछे जाएंगे। प्रश्न जो है ये 3 भाग में पूछे जाएंगे। पहला जो भाग है उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका मार्क्स होगा 15 मार्क्स। कितना का होगा? 15 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो भाग होगा उससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स का होगा, अर्थात 20 नंबर का वो होगा। और तीसरा जो भाग है उससे आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5-5 मार्क्स का होगा, अर्थात 15 मार्क्स का। टोटल प्रश्नों की संख्या 6 होगी, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान जरूर देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एमईडी 8 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण अपने आप में, भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है। टिप्पणी करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है। टिप्पणी करें। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न है। बताइए कि किस प्रकार बताइए कि किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती असमानताओं में योगदान किया है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बताइए कि किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित और विकासशील देशों के मध्य बढ़ती असमानताओं में योगदान किया है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न जो है अच्छी वातावरणीय सॉरी अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटीएस को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटी को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है गैर सरकारी संगठनों के उद्भव, संरचना और विचारधारा का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। गैर सरकारी संगठनों के उद्भव, संरचना और विचारधारा का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम और उनके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु किन तैयारियों की आवश्यकता होती है? चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम और उनके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने हेतु किन तैयारियों की आवश्यकता होती है? चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए
परराष्ट्रीय निगमों टीएनसी के नियमन में जो बाधाएं आती है उनका परीक्षण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परराष्ट्रीय निगमों टीएनसी के नियमन में जो बाधाएं आती है उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। फिर मैं वहां प्रश्न को दोहराता हूं कि वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, ट्रिप्स मतलब TRIPS ट्रिप्स समझौते का विस्तार से वर्णन कीजिए। ट्रिप्स समझौते का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्व पर्यावरण संगठन WTO में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आइए कुछ जो 5 मार्क्स के जो पूछे जाएंगे उस टाइप के जो प्रश्न है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी टाइप के लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है, पहला जो है भूकंप को आप लोग देख लिए। फिर उसके बाद चिल्का बचाओ आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का बचाओ आंदोलन। फिर उसके बाद आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर उसके बाद आ जाइए पर्यावरण संबंधी मानक। फिर उसके बाद आ जाइए भूमंडलीय तापन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चिंता। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ लीजिए गरीबी उन्मूलन तथा भूखमरी और जलवायु परिवर्तन एंड लास्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।